और संवाददाता निखिल लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। निखिल, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को देखा क्या? वो बहुत ही भावुक नजर आए, उनकी आंखों से आंसू गिर रहा था और वो कह रहे थे कि घटना के कारणों की जांच की जाएगी। सख्त लफ्जों में उन्होंने कहा कि एक्शन लिया जाएगा, जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई की जाएगी। और उनकी तरफ से जो आंकड़े, उन्होंने कहा कि आंकड़े अभी साफ नहीं है, लेकिन 12 से 13 बच्चों को केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में भेजा गया है। देखिए, जो तस्वीरें हैं इस वक्त ना, अगर इसको कोई भी देख लेगा तो वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा। कोई भी व्यक्ति भावुक हो जाएगा। आपके सामने जिस तरह की तस्वीरें हों, एक के बाद एक कैजुअलिटीज़ को बाहर निकाला जा रहा हो, घंटों पहले जद्दोजहद होती है कि लोगों को बचाया जा सके, और उसके बाद जब उम्मीद हार जाती है तो इस तरह की तस्वीरें दिखाई पड़ती है। तो मुझे लगता है इस ऑपरेशन में लगे हुए जवान से लेकर आसपास के लोग, मीडिया कर्मी या जो भी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, सबके लिए बहुत तकलीफ़ का विषय है। और चूँकि ब्रजेश पाठक शुरुआती समय में ही पहुँच गए थे, उन्हें तुरंत इस बात की जानकारी मिल गई थी। तो जब ये आग जो है पे काबू पाया जा रहा था, उसी दौरान वो पहुँच गए थे। तो जब उस वक्त कोई लोग पहुंचता है, जब हम लोग उस वक्त पहुंचे थे, तो हमें ये उम्मीद थी कि जो ये दीवार तोड़ी जा रही है अगले 2 मिनट में तोड़ दी जाएगी और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन तकनीकी रूप से संभव नहीं होता है इस तरह के ऑपरेशन को करना। तो सबको उम्मीदें थी और वो उम्मीदें सबकी टूट रही हैं। सब भावुक हैं यहाँ पर। और वही यहाँ पर आप देखिए, थोड़ी देर पहले जो उत्साह और जो जोश दिख रहा था इन पुलिसकर्मियों में, जो तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, वो अब धीरे धीरे ठंडा पड़ चुका है। अब उन्हें लग रहा है कि अब बस अब आराम से, धीरे से जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं उनको बाहर निकाला जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए, एक सर्च ऑपरेशन चलाया जाए कि आखिर कोई बचा ना हो। तो अभी 4-5 जवान एसडीआरएफ के फिर अंदर गए हैं। और राहत की बात यह है कि जितने स्ट्रेचर बाहर ले जाए गए थे, जिनका 14 या 15 की जो हमने काउंटिंग की थी, उससे ज़्यादा स्ट्रेचर अब भेजे नहीं गए अंदर। छत पे तो ज़रूर जो ऊपर हैं वो स्ट्रेचर मंगाए गए, लेकिन अंदर नहीं भेजे गए। तो ये थोड़ी राहत देने वाली खबर हो सकती है, थोड़ी सी तसल्ली देने वाली खबर हो सकती है। इससे किसी को थोड़ी सी तसल्ली मिल सकती है। लेकिन इस तरह की घटनाएं हरदम जब भी होती हैं, बड़ा बवाल होता है, गाइडलाइन जारी होती है, सुपरविज़न होता है, बूट मार्च पुलिस अफसर और फायर विभाग के अफसर करते हैं और सब कुछ दुरुस्त कर देने का दावा करते हैं, नोटिसें इशू होती हैं। लेकिन भ्रष्ट सिस्टम जो है वो सब कुछ जिसी तरह से ध्वस्त कर देता है लोगों की उम्मीदों को, लोगों की सोच को, लोगों की भावनाओं को। ये बच्चे जो यहाँ पर अपनी जान गंवा चुके हैं, बड़ी उम्मीद के साथ ये आए होंगे राजधानी लखनऊ में, एनिमेशन के दुनिया में अपना नाम रोशन करना चाहते थे, अपना कदम बढ़ा रहे थे, लेकिन तस्वीरों में कैद होकर रह गए, तस्वीरों में ही जो है वो कैद होकर ये रह गए। और इस तरह की जो घटनाएं हैं, इस तरह के जो सिस्टम है, सब पर सवाल खड़ा होता है। जिस बिल्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ, 1 मंजिला बेसमेंट है, 2 मंजिला 3 मंजिला ऊपर है और कुल 4 मंजिला ये इमारत है। किसी भी तरफ से कोई वेंटिलेशन की जगह नहीं है। रेजिडेंशियल एरिया में ये बना है। रूल्स हैं एलडीए के, बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए नियम है कि वो फायर एग्जिट, आपको फ्री फायर एग्जिट बनाना होगा। ऐसा फायर एग्जिट जो आपके स्ट्रक्चर से बाहर हो, यानी अगर धुआं भी हो बिल्डिंग में तो सीढ़ियों से उतरते व्यक्ति को धुआं न लगे। इसके साथ ही जो फायर फाइटिंग के पूरे इंतजाम अंदर होने चाहिए। स्ट्रक्चर को बाहर से जिस तरह से ग्लास से, शीशे से कवर किया गया है, इस तरह से कवर नहीं किया जाना चाहिए, ताकि कोई दुर्घटना हो तो वेंटिलेशन होता रहे। जितने लोगों की मौत इस तरह की अग्निकांड में जलने की वजह से नहीं होती, उससे कई गुना ज़्यादा लोगों की दम घुटने से होती है। और मैं उसी की बात कर रहा हूँ। सिस्टम का भी दम किस तरह से घुटा हुआ है, इन तस्वीरों के ज़रिए हम देख रहे हैं। जब ये जवान जो एसडीआरएफ के हैं, एनडीआरएफ के हैं, या जो सेना के जवान यहाँ पर पहुँचे हैं, वो जब डेड बॉडीज़ को निकाल रहे होंगे तो उन्हें ये लग रहा होगा कि हमारे सिस्टम का किस तरह से दम घुट गया है। जिनके ये बच्चे हैं, उनके चाहे वो परिजन हो, चाहे उनके दोस्त हों या रिश्तेदार हों, वो ये आज महसूस कर रहे होंगे कि सिस्टम हमारा किस तरह से घुटनों के बल पर बैठा हुआ है, किस तरह से झुका हुआ है। और उसी सिस्टम का नतीजा है कि आज उन्होंने अपने जो बच्चे हैं, अपने जो जिगर का टुकड़ा है, उसको खो दिया। मैंने जैसा बताया कि कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं
कि जिसके परिवार को भी जानकारी ना हो, क्योंकि उनके भी कोचिंग का टाइम चल रहा है, उनको मालूम है बच्चा 5 बजे फ्री होता है, जो दूसरे शहरों में रहते होंगे, तो वो 5 बजे फ़ोन करेंगे। हालांकि ज़रूर है कि उनके फ्रेंड्स यहाँ पर पहुँच चुके हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने फ़ोन से जानकारी दी है, लेकिन सभी दे पाए ऐसा संभव नहीं है। तो लोग यहाँ पर उम्मीद है, और लोग फ़ोन कॉल कर रहे हैं, बेल जा नहीं रही है, उनके फ़ोन का नेटवर्क नहीं है या किस तरह का कोई रिस्पांस नहीं है, तो इसी से उम्मीद हो गई थी कि घटना ये बड़ी हो गई है। तो अभी जब लोगों को पता चलेगा किस तरह से उनके दुखों का पहाड़ उनके ऊपर टूट पड़ेगा, तो ये एक बड़ा विषय है। कोई भी अपने बच्चे को अपने जीवन की गाढ़ी कमाई से पढ़ाता है, उसे आगे बढ़ाता है, और उसे ये उम्मीद होती है कि आगे चल कर ये अपने कंधों पर उनकी जिम्मेदारी को संभालेगा, अपने भविष्य को संवारेगा, लेकिन उसका भविष्य किस तरह से एक पिंजड़े में पैक करके, जिसे मैं कहेंगे कि पैक करके और बाकायदे आग के हवाले कर दिया जाता है, ये वो तस्वीर है, ये वो तस्वीर दिखा रही है। तो इस तरह की तस्वीरों को सदैव जो है वो समझना होगा अफसरों को, जिम्मेदार लोगों को, कि अब कुछ करने का समय है। ये कोई पहली घटना नहीं है। खाली लखनऊ की बात कर लें तो मैं 3 ऐसी घटनाएं आपको बड़ी बता सकता हूं। चारबाग में 4 लोगों की मौत, जो हजरतगंज में एक होटल में 9 लोगों की मौत, और अब यहाँ ये संख्या उससे भी बढ़कर आगे 14 तक पहुँच गई है। तो ये जो सिस्टम है वो बता रहा है कि आज के 12 साल पहले जब चारबाग में होटल में आग लगी थी, जहाँ 4 लोगों की मौत हुई थी, उससे आज तक सिस्टम ने कुछ नहीं सीखा। आज तक किसी भी प्रिवेंटिव कार्रवाई को नहीं किया गया। शायद किया गया होता तो 4 के बाद जो लखनऊ के हजरतगंज में जो 7 की मौत हुई थी वो ना होती, और उसके बाद अब ये जो 14 या 15 लोग जो जान गंवाने वाले लोग हैं, इनकी जान न गई होती, ये आज भी जो है होते, और इसी सिस्टम की तारीफ कर रहे होते कि किस तरह से वो किस देश में रहते हैं, किस प्रदेश में रहते हैं, किस तरह के माहौल में रहते हैं, जहां वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो एक बड़ा जो सिस्टम है वो करप्शन की भेंट चढ़ता है, तब इस तरह के स्ट्रक्चर तैयार होते हैं जो गैस चेंबर का काम करते हैं, जो आग के चेंबर का काम करते हैं, और लोगों को जिंदा जलाने का काम करते हैं। निखिल, बिल्कुल सही कहा आपने, और जाहिर तौर पर सवाल कई खड़े होना लाजमी है। और दूसरी तरफ वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर ब्रजेश पाठक भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए, और उनके भी आंखों से यहां पर आंसू निकल गए, और क्या कुछ इस दौरान वो भावुक होते कहते नजर आए, वो आपको सुनाते हैं। अंदर धुआं है। अब बच्चे तो वहाँ नहीं है, का फर्नीचर बहुत था अंदर, तो उस फर्नीचर के धुआं के कारण को दिख नहीं रहा है। फिर भी फायर NDRF के लोग मौके पर हैं, और पूरे सामान को एक कमरे को सर्च किया जा रहा है। एनिमेशन सेंटर था, बच्चे यहाँ पर जो कार्टून बनाना सीखते थे उसको करके काम करते थे, और उसमें अचानक घटना कैसी, इसकी कोई जानकारी अभी नहीं मिली मुझे, लेकिन आग भड़की तो बच्चे एक तरफ भागे पीछे की तरफ, और वहीं ऐसा धुआं गया कि बच्चे बच नहीं पाए। अभी एग्जैक्ट आंकड़ा आपको मिलेगा, लेकिन 11-12 तो मैंने आंखों से देखा, 14 में देखा होगा आपने किस तरीके दीवार तोड़ करके अंदर गए, रास्ता कोई नहीं था, उस रास्ते में धुआं था, तो दीवार तोड़ करके अंदर गए, वहाँ मैं था। बहुत दुखद घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। प्रमुख सचिव गृह DGP मौके पर बुलाया गया है, और उनको निर्देश दिए हैं कि घटना के कारणों की जांच, और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटने, इसके कड़ी कार्रवाई करें। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।